ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे बाद में। यस सर। हाँ हाँ। हम्म। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी अटेंड कर रहा है मीट को, वो अपने साथ नोटबुक और पेन रख ले, सो दैट उसको कुछ जरूरी लगे तो नोट करने के लिए रहे उसके पास। अदरवाइज बाद में कोई भूलता है तो फिर आई मीन जस्ट कीप अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी विद यू इफ यू नीड टू नोट एनीथिंग। ओके सर। So sir, we can start the meeting now. It is 6:05. हाँ बिल्कुल। यस, लेट्स लेट्स Okay, स्टार्ट। so good evening, everyone. I'm your host Anmol Mishra, and today we have with us Siddharth sir, Assistant Commandant CRPF, also a Cobra Commando. He had secured AIR 3 in UPSC CAPF 2017, and today he will be sharing some strategy about paper 1. In the coming days, we will discuss about paper 2, PET and interview. ठीक है, वो नेक्स्ट दूसरे या तीसरे दिन में हम कवर कर लेंगे। और ये जो सेशन होगा वो दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ताकि दोनों एस्पिरेंट्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों को ठीक रहे। ठीक है, सो सर प्लीज स्टार्ट द सेशन। All right. I would just like to give a brief on how we are going to conduct this session. What I have in mind is that first we will cover the general approach to paper one. So we will be discussing about what all is asked in paper one, what are the portions that you have to cover. For example, like we divide the whole paper into two parts. Mein we divide the paper into two parts. One is static and one is current. So you have to prepare both parts separately. I mean, statically you have to read different materials, and for current you have to read different material, different books. उसके बाद we will move on to static and what all you have to read, current portion what all you have to read. After that एक बार जब ये हो जाएगा उसके बाद we will just I will just tell you about how to keep a general approach for paper one. उसके बाद when we are done with the general approach, we will move into specific topic wise books and material that you have to cover for paper one. Is that fine? Yes, sir. Anmol, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, fine. So let's start with the paper one. So I'll just request everyone to switch off his mic and video, so like only I and Anmol talk to each other. We Okay. will have a separate session for doubt clearance, right? So उसमें हम clear कर लेंगे. So Okay. I just want to tell you कि जो भी पेपर वन है उसमें सिलेबस आपको दिया जाता है, बट यू हैव टू डिवाइड दैट इनटू स्टैटिक एंड करंट, राइट? सो आप अपने दिमाग में रखो कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें एक स्टैटिक पोर्शन होता है और एक करंट पोर्शन होता है। स्टैटिक पोर्शन के लिए यू हैव टू कवर टू थिंग्स, वन इज एनसीईआरटी एंड वन इज द स्टैंडर्ड बुक्स। एनसीईआरटीज आर मस्ट फॉर दिस एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए, फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, बीट यूपीएससी बीट सीएपीएफ, यू हैव टू रीड एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी में वी कैन टॉक अबाउट व्हाट यू हैव टू रीड। सो एनसीईआरटी में यू हैव टू रीड नाइन्थ एंड टेंथ, इलेवंथ एंड ट्वेल्थ, राइट? बट सेलेक्टेड रीडिंग करना है। नाइन्थ एंड टेंथ यू हैव टू रीड एवरीथिंग एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। सब पढ़ना है आपको, साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, ज्योग्राफी, एवरीथिंग। 11th and 12th के लिए you have to read every book except science and maths. So 9th and 10th you have to read science, but for 11th and 12th you don't have to read science also, क्योंकि 11th and 12th में साइंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो जो साइंस साइड से होगा ओनली ही कैन अंडरस्टैंड 11th एंड 12th का साइंस, राइट? ठीक है, सो आई गेस ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया हो कि स्टैटिक पोर्शन की एनसीईआरटीज पढ़नी होती हैं। देन विल मूव ऑन टू ऑथर बेस्ड बुक्स, राइट? सो आई जस्ट give a quick brief on what are the basic books that you have to read. So, uh, पॉलिटी के लिए, पॉलिटी इज द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एग्जाम, किसी भी एग्जाम में। सो यू हैव टू रीड एम लक्ष्मीकांत, राइट? उसके बाद फ्रीडम स्टाइल के लिए बिपिन चंद्रा। वो मोटा वाला बुक नहीं है जो 3-4 ऑथर्स का है, एक आता था वरुण देव, बिपिन चंद्रा, इनका एक आता फ्रीडम स्टाइल का बुक, कम पेजेस का होता है, वो पढ़ना है, राइट?
और उसको पढ़ना नहीं रटना, यू हैव टू मग अप एवरीथिंग। देन फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के लिए यू हैव टू रीड जीसी लियोंग, एंड इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस। इकोनॉमी के लिए आई थिंक a lot of people would say कि रमेश सिंह, बट डोंट रीड रमेश सिंह, आप मृणाल के लेक्चर्स देख सकते हो किसी भी ईयर के हो, क्योंकि वो हर ईयर में ही कवर्स द बेसिक्स। आपको इवन 2017 के, 18 के, 19 के भी लेक्चर्स मिलते हैं, दे आर वर्थ इट, यू वॉच दोज लेक्चर्स, उससे आपका पूरा इकोनॉमी का बेसिक्स तैयार हो जाएगा। सो डिड आई लीव एनीथिंग इन दिस, अनमोल? No, sir. सो एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड जो लाइक जो मैंने कवर ना किया स्टैटिक पोर्शन में? Uh, sir, everything is covered, I feel. You have covered राइट। everything. सो पेपर वन का स्टैटिक पोर्शन एंड स्टैंडर्ड बुक्स वी हैव बीन थ्रू। अभी हम बात करेंगे करंट पोर्शन का। करंट पोर्शन में you have to read two things, one is newspaper and one is magazine, right? So newspaper में everyone must be reading either the Hindu or the Indian Express, इसके अलावा no other newspaper कोई आपको नहीं पढ़ना है, एंड इन दोनों में से भी कोई एक ही पढ़िए। मैगजीन्स में what you have to do is कि अनमोल आजकल कौन सा मैगजीन अच्छा चल रहा है? विजन का है और बाकी कोचिंग्स का भी हुआ था, बाजी राम रवि, किसका अच्छा चल रहा है? सर विजन आईएएस का अच्छा चल रहा है सर, क्योंकि उसमें सेक्शन वाइज दिया रहता है, डिफेंस का राइट। अलग है, इकोनॉमी। सो इवन आई ऑल्सो यूज टू रीड विजन आईएस ओनली। तो आप क्या करो कि विजन आईएस का आप मंथली मैगजीन पढ़ते रहो। पीटी 365 और मेंस 365 पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप बस मंथली पढ़ो, उसको रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो, राइट? दूसरा, एक और मैगजीन आपको पढ़ना है, कोई कॉम्पिटेटिव मैगजीन जो आता है, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिशन सक्सेस है, प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल आता है, राइट? इसमें से प्रतियोगिता दर्पण मैं पढ़ता था, आप चाहो तो इन तीनों में से कोई भी पढ़ लो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण, कॉम्पिटिशन सक्सेस या फिर क्रॉनिकल। इसमें आपको मैगजीन्स को कैसे पढ़ना है? मैगजीन को आपको सेक्शन वाइज पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको कवर टू कवर पूरी मैगजीन पढ़नी है। आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं प्रतियोगिता दर्पण का बताता हूँ कि नेशन दिस मंथ होता है, वर्ल्ड दिस मंथ होता है, रीजनल न्यूज़ होती है, इन्वायरमेंट के ऊपर न्यूज़ होती है, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी के ऊपर इसमें सेक्शन आता है, और एक क्वेश्चन का कंपेंडियम आता है। तो आप ये चीज़ें पढ़ लो, और बस ये सेक्शंस आप पढ़ोगे ना तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में मिल जाते हैं। अब पॉइंट ये एक रहता है कि आपको कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे रिटर्न एग्जाम इस साल अगस्त में हुआ है, तो आप इस साल के अगस्त से नेक्स्ट ईयर के रिटर्न एग्जाम जब तक होता है तब तक का करंट अफेयर्स पढ़ो। इसके पीछे का पढ़ने का देर इज नो नीड, बिकॉज इवन इफ दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम 1 year बिफोर, देर इज नो लिमिट, दे कैन आस्क फ्रॉम 2 years बिफोर, 3 years बिफोर, सो द रिटर्न्स टू एफर्ट रेशियो इज वेरी लेस। आपको जब भी एग्जाम की तैयारी करो, लुक एट द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, एंड आप उसको एक साल के पहले के करंट अफेयर्स को आप इजीली ड्रॉप कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होता है उसमें से। इवन इफ वन और टू क्वेश्चंस आर आस्क्ड, यू कैन इजीली स्किप दोस, एंड यू कैन आल्सो टेक एन एजुकेटेड गेस इन दोस क्वेश्चंस, बट इट्स नॉट वर्थ इट कि आप 1 year से पहले का करंट अफेयर्स पढ़ो। एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड, अनमोल? नो सर। ठीक है। और सो हमने अभी तक क्या किया कि हमने पेपर वन का करंट पोर्शन देख लिया, स्टैटिक पोर्शन देख लिया। अभी मैं पूरे एग्जाम का पेपर वन के लिए एक जनरल अप्रोच बताता हूँ। पेपर वन में आप देखो कि यू डोंट नीड टू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ वेरी फ्यू टाइम्स। अगर आप कम सोर्सेज रखते हो और उनको बार बार पढ़ते हो तो यू गेट बेटर मार्क्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आस्क वेरी माइन्यूट क्वेश्चंस। छोटे से भी कोई क्वेश्चन होगा, दे विल आस्क यू एन ऑब्जेक्टिव टाइप है। सो इवन ऐसा है कि if you have gone through a single topic multiple times, you can identify those questions एंड आप इजीली आंसर कर सकते हो। सो जो बुक लिस्ट बताया गया है आपको, दैट इज सफिशिएंट। जो सोर्सेज बताए गए, दोज आर सफिशिएंट। जस्ट कीप ऑन रीडिंग एंड रिवाइजिंग देम, एटलीस्ट 5-6 टाइम्स आपका रीडिंग होना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग होना चाहिए, ओके? उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो बार बार, ठीक है? कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे वो ऑप्शंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल की बात करोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें वो पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सी मीटिंग कब कहाँ पर हुई, लाहौर कौन मीटिंग कब हुई थी, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो आपको इसी के अलाउंग तैयार करते जाना है। सिलेबस, सिलेबस को अपने दिमाग में रखिए, और हमेशा आप जब भी कुछ पढ़ो तो ये जज करने की कोशिश कीजिए क्या ये सिलेबस रिलेटेड है या नहीं है। अगर है तो आप उसको पढ़िए, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी यूनिवर्सिटी हर चीज़ पढ़नी है, कि बाउंड्रीज लिमिटेड, आप उसी के अंदर अच्छे से पढ़ाई करो।
नोट्स मेकिंग के लिए आई विल सजेस्ट कि पेपर वन के लिए यू डोंट नीड टू मेक नोट्स। आप क्या करो कि बुक के साइड में छोटा छोटा नोट्स बना लो, जॉट कर लो उसके साइड में जो जगह रहती है। उससे क्या हुआ कि एग्जाम के पहले 1 वीक बिफोर द एग्जाम, 10 डेज बिफोर द एग्जाम, इफ यू मेक अ लॉट ऑफ नोट्स यू वोंट बी एबल टू रिवाइज। आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे अगर ज़्यादा नोट्स बन जाते हैं। पेपर वन के लिए इतना काफ़ी है कि आप बस बुक के साइड्स में आप नोट्स बनाते रहो और उसी को आप पन्ने पलट पलट के जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम के पहले तो आई गेस कि अगर आप ऐसे नोट्स मेंटेन कर रहे हो बुक के साइड्स में, 30 मिनट्स में आप एक बुक इजीली रिवाइज कर सकते हो। ओके, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं लास्ट ईयर के पेपर्स देख रहा था तो 2016-17 के अराउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एप्टीट्यूड के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, अभी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो कोई अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड का है उसको इग्नोर नहीं करना, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। एंड इफ समवन इज फ्रॉम मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड ही शुडंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अचीव 100% स्कोर इन साइंस एंड एप्टीट्यूड। आप अगर टारगेट करते हो कि साइंस एंड एप्टीट्यूड मुझे अच्छे से करना है तो आप उसको अचीव कर सकते हो। और ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पे यू कैन बी डेफिनेट विद योर अटेम्प्ट कि जो आपने क्वेश्चन किया है वो 100% सही किया है। तो आप उसको दिमाग में रखना। एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड अनमोल? अनमोल आवाज आ रहा है Sir, मेरा? yes, sir. Sir, I would like to add a point about current बिल्कुल। affairs. सर हाँ। करंट अफेयर्स का क्या है ना सर, सीएपीएफ के करंट अफेयर्स और जो सीडीएस में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं सर, थोड़े से वो अलग टाइप के थे। सीडीएस में क्या होता है सर, वन लाइनर करंट राइट अफेयर्स। राइट राइट। पर अब सीएपीएफ में सर ऐसा हो गया कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स पूछा गया। लाइक 2022 में ब्रह्मोस के बारे में कुछ ऐसा पूछा गया था, तो एग्जैक्टली यू हैव एग्जैक्टली। टू रीड इन डेप्थ व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्रह्मोस, ओके लाइक दैट। राइट राइट राइट, सही बात है। अच्छा, हम सही ना कि जब आप पेपर वन पढ़ रहे हो तो आप केवल यू कैन नॉट रिलाई ऑन वन सोर्स ओनली। मतलब ऐसा नहीं कि आपने विजन आईएएस का करंट अफेयर्स पढ़ लिया और हो गया। आपको सेम चीज़ न्यूज़पेपर से पढ़ना है, सेम चीज़ विजन आई से पढ़ना, और सेम चीज़ वो जो प्रतिभा दर्पण है जो थर्ड मैगजीन है। देन यू कैन बी श्योर कि जो मल्टीपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं आपने हर स्टेटमेंट पहले कहीं ना कहीं देखा हुआ होगा। इफ यू जस्ट रिलाई ऑन वन सोर्स की ओके ठीक है आई प्रिपेयर करंट अफेयर्स ओनली फ्रॉम न्यूज़पेपर, तो इट वोंट बी दैट गुड। या फिर आप कहते हो कि नहीं मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, आई रीड ओनली विजन आईएएस नोट्स, उससे भी आपका काम नहीं बनेगा। तो बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया अनमोल ने कि आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इम्प्रूव हुआ है। और जो क्वेश्चंस का मिक्स है, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए सिंगल टॉपिक से फ्रॉम एग्जाम्पल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो पहले तो आप केवल यू कैड हैव रिलाइड ओनली ऑन एनसीईआरटीज ओनली। आपको ज़्यादा करंट अफेयर्स रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट अभी वो भी चेंज हो रहा है। सो रिलाई ऑन मल्टीपल सोर्सेज, बट उसको आप लिमिटेड रखो। ऐसा नहीं है कि आप अगर साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको लगे कि भाई मैं सारी मैगजीन्स पढ़ डालूँ, फिर नहीं। आप जितना बताए उसी पे फोकस करो और उसी में से आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे। और ये दिमाग में हमेशा रखना है कि रिवीजन करते रहना है हमेशा, बिकॉज पेपर वन इज ऑल अबाउट मेमोरी, कि आपने ऑप्शन पहले देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ है। अगर आपने देखा हुआ है प्लस आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया हुआ है, एग्जाम में आपको पक्का हिट करेगा। मैथ्स को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप ऐसे एम करके चलो कि इसमें मुझे 100% स्कोर लाना है, और वो हो जाता है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। एनी अदर पॉइंट अनमोल? नो सर। ठीक है, तो आई गेस वी आर डन विद द जनरल अप्रोच टू पेपर वन, राइट? तो अभी हम सर टॉपिक वाइज कवर कर लेते हैं इसको। मुझे टॉपिक सर बताते जाना कि हाँ हाँ बताओ। okay sir, few of the members they are asking some questions, हम्म। so they can write, they can type the questions, ठीक है। मैं एक एक करके वो क्वेश्चंस लूंगा, ठीक राइट है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ओके सर। सर हम्म। श्रेष्ठ सर, ही इज आस्किंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री एंड साइंस पर्टिकुलर। हाँ एग्जैक्टली अभी हमने क्या किया, हमने भी केवल जनरल अप्रोच कवर किया है कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है पेपर को। जो सिलेबस वाइज चीज़ें हैं तो वो हम अभी कवर करते हैं, राइट? मतलब पेपर वन के जो सिलेबस के पोर्शंस हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, ये अभी हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चंस बेटर होगा अगर हम लास्ट में टैकल करें, क्योंकि उसमें फिर पीपल कैन फॉर्म इन्फॉर्म्ड यूज की क्या छूट गया है क्या कवर हो गया, राइट? सो मेरे ख्याल यस से वो सर। बेटर रहेगा। यस सर। सो पेपर वन में पहला टॉपिक रहता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, राइट? यस सर। सो उसमें
आई जस्ट टॉक अबाउट जनरल मेंटल एबिलिटी। तो उसमें जब पेपर से इसकी बेसिक मैथमेटिक क्वेश्चंस एप्टीट्यूड, राइट, यही है। सो इसमें आपको क्या देखना है कि बेसिक मैथमेटिक क्वेश्चंस एंड एप्टीट्यूड आप कहाँ से कवर करोगे, राइट। 9th एंड 10th का मैथ्स बुक आप पढ़ लो, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं पढ़ने, बट जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब आप पढ़ लो, बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन, लाइक फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम सिमिलैरिटी पे पूछा जाता है, राइट। तो ये आप देख लो। उसके अलावा जो एप्टीट्यूड के और क्वेश्चंस बचते हैं, आर एस अग्रवाल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे बुक आता है, आप उसको खरीद लो, अपने पास रखे रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो आप, लास्ट 8 ईयर्स 10 ईयर्स के, और देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और वही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप आर एस अग्रवाल से देखो, और उसका मेथड आप स्टडी कर लो, राइट। तो मेरे ख्याल से जो ये एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो कवर हो जाता है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ओवरऑल एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, बट आपको ये गॉज करने के लिए कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहता है एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का। ऐसा भी हो सकता है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क, बट ऐसा नहीं पूछते हैं, इवन दो वो सिलेबस में ही है, बिकॉज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 9th एंड 10th का ही टॉपिक होता है, बट वो नहीं पूछते हैं उसको, बिकॉज वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, तो वो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, एंड आप उसी लेवल की तैयारी आर एस अग्रवाल की बुक से करो, ठीक है। और ये याद रखना 9th एंड 10th की मैथ्स बस सेलेक्टेड टॉपिक्स है, 11th एंड 12th की मैथ्स आपको नहीं पढ़नी है, कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई गेस जनरल मेंटल एबिलिटी कवर हो गई होगी। Yes, sir. उसके बाद क्या टॉपिक रहता है? Science. Science. राइट। तो साइंस में यू हैव टू फोकस कि दे स्पेसिफिकली मेंशन 3 कीवर्ड्स: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। सो इवन साइंस को, लाइक आई मेंशन बिफोर, आप यू शुड डिवाइड इनटू स्टैटिक एंड करंट। यहाँ से व्हाट विल स्टार्ट इज, बिकॉज अभी वी विल गिव यू द बुक लिस्ट, जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो नोट करते जाएं, बिकॉज यहाँ से बुक लिस्ट स्टार्ट हो रहा है। सो मैं बताता हूँ, साइंस के लिए एक स्टैटिक पोर्शन है, एक करंट पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन के लिए यू हैव टू रीड एनसीईआरटी साइंस, और कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटीज आपको कैसे कवर करना है? 9th एंड 10th एवरीवन शुड स्टडी। 9th एंड 10th का एनसीईआरटी सब लोग पढ़ेंगे। 11th एंड 12th का ओनली दोज पीपल नीड टू रीड हु हैड साइंस बैकग्राउंड इन देयर 11th एंड 12th क्लास, बिकॉज दे कैन इजीली अंडरस्टैंड, एंड वो टॉपिक फिल्टर करके कि कौन सा इजी है, बस एक बार रीडिंग मार लेना है, बहुत मुश्किल नहीं है वो। उसमें से आपको व्हाट ऑल यू हैव टू फोकस ऑन कि फिनोमिना कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज अ रेनबो फॉर्म्ड? डिस्पर्जन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। वाई इज द स्काई ब्लू? उसके पीछे कौन सा फिनोमिना है, राइट। केमिकल कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स कौन से हैं? ऐसी चीज़ें आपको स्टडी करनी है इन स्टैटिक पोर्शन फ्रॉम एनसीईआरटीज। प्लस आई गिव एन एग्जांपल कि हाउ टू इंटरलिंक टॉपिक्स इन साइंस। फॉर एग्जांपल, इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट की। सो इथेनॉल इज एन अल्कोहल, राइट। अल्कोहल स्टार्ट होता है मेथनॉल, देन इथेनॉल। सो कौन सा अल्कोहल है जो आप कंज्यूम करते हो? यू डोंट ड्रिंक मेथनॉल, इट्स पॉइजनस, आप इथेनॉल पीते हो। ये बस एक इंटरलिंकिंग का तरीका बता रहा हूँ मैं। जब आप साइंस स्टडी करो तो जो आप पढ़ते हो उसको इंटरलिंक करना है आपको। अब साइंस का स्टैटिक पोर्शन कवर हो गया फ्रॉम एनसीईआरटी। करंट पोर्शन पर आते हैं। करंट पोर्शन के लिए यू हैव टू सोर्सेस, वन इज न्यूज़पेपर एंड वन इज मैगजीन। न्यूज़पेपर में द हिंदू में एवरी वीक देयर इज अ कॉलम ऑन साइंस, जिसमें वो कवर करते हैं लेटेस्ट टॉपिक्स। आप उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए कि कौन से फ्रेम हो सकते हैं, साइंटिस्ट का कौन सा नाम आया, किसको कौन सा अवार्ड मिला साइंस के फील्ड में। मैगजीन्स में जब आप पढ़ते हो, मैगजीन्स में आपको देखना है कि एक तो विजन आइस का हो गया, एवरीवन शुड डू विजन आइस। इफ समवन वांट्स कि वो बाजीराव एंड रवि पढ़े, जीएस स्कोर का पढ़े, दैट इज आल्सो कूल, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैगजीन्स में भी जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेनली पेपर 1 का ही टॉपिक है, तो आप उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेलेक्ट करते जाओ कि क्या क्या क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिन पर ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, उनको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ो। तो मेरे ख्याल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर कवर हो जाता है। इज देयर समथिंग आई लेफ्ट आउट, अनमोल? No, sir. You have covered everything. राइट। उसके बाद उसके बाद थर्ड टॉपिक होता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो इसमें जो उन्होंने अलग अलग फील्ड्स मेंशन की हुई हैं, फॉर एग्जांपल कल्चरल, म्यूजिकल, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, ये जो टॉपिक के नाम लिए हैं मैंने, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इनको बहुत ज़्यादा टाइम देकर पढ़ना है। इस पे बहुत ही
टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान देना है अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं, किसको मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल दादा साहेब फाल्के, बुकर प्राइज, हिंदी साहित्य, ये सब कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जो उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। कौन से पर्सनैलिटीज हैं, किसी की एनिवर्सरी पड़ रही है क्या। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई फ्रीडम फाइटर था, उसका 100 एनिवर्सरी पूरा हो रहा है, इंडिया की क्या अचीवमेंट रही है इस फील्ड में। तो ऐसी चीज़ आपको पढ़नी है। कोई इंडिया की मूवी है, कोई फॉरेन फिल्म फेस्टिवल होता है बड़ा, वहाँ पे कोई अवार्ड जीतता है, तो बस आपको ये सब इसमें ध्यान देना है। इसमें आपका कवर हो जाएगा करंट पोर्शन। उसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं वो हैं गवर्नेंस, सोसाइटी, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले अमंग नेशंस। तो देखिए इन सारे टॉपिक्स पर करंट क्वेश्चंस भी बनते हैं और स्टैटिक क्वेश्चन भी बनते हैं। आप जब 9th एंड 10th की सारी एनसीईआरटीज पढ़ोगे तो इसमें कवर हो जाएगा। सोसाइटी पर एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल साइंस पे आप ये पढ़ते जाओ, ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। इकोनॉमी की एनसीईआरटी भी पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स विल कवर दीज। और इसमें क्या ध्यान देना है, इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, इंटरप्ले अमंग नेशंस। तो वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा पार्ट नहीं होता है, लेकिन बिकॉज ऐसा है कि आप जब तक वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं समझोगे तब तक आपको करेंट पोर्शन पे रिलेट करने में डिफिकल्टी होगा। सो आई विल जस्ट सजेस्ट कि जो एनसीईआरटी का वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक है आप उसको पढ़ लो फ्रॉम एवरी क्लास। उससे क्या होगा कि आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा कि ठीक है लास्ट सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म चलता था, इस सेंचुरी में वी हैव डेमोक्रेटाइजेशन। और फिर किस तरह से मतलब अमेरिका कैसे इस्टेब्लिश हुआ था और ऑस्ट्रेलिया कैसे हुआ था, ये सब उसमें दिया हुआ है, जो वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं वगैरह। तो उससे आपको एक बेसिक बैकग्राउंड मिल जाएगा एंड यू कैन बेटर इंटरकनेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस नाउ कि जापान और चाइना में राइवलरी क्यों रहती है हमेशा, क्यों हार्ड फीलिंग्स है, कोरिया और जापान में क्यों है, ये सब चीज़ें वहीं से आपको पता चलेंगी। इसके लिए आपको कोई और सोर्स नहीं देखना है, एनसीईआरटी आप पढ़ते रहो। तो इसमें कुछ ऐड करना है अनमोल? No, sir. This would be sufficient, I guess. राइट। इंडियन पॉलिटी एंड It took इकोनॉमी है Marida. उसके बाद। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी पे बता देता हूँ, किसी का शायद माइक ओपन है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे एग्जाम का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अनमोल प्लीज स्विच ऑफ दैट माइक, किसी का ऑन है शायद, आई गेस। Manish, please switch off. हम्म, ठीक है सर। राइट। सो पॉलिटिक इसमें जो टॉपिक्स बनते हैं दीज आर जो मेंशन है सिलेबस में, पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एम लक्ष्मीकांत से अच्छी बुक है ही नहीं। सो एवरीवन हैज टू रीड एम लक्ष्मीकांत, और केवल उसको पढ़ना नहीं, यू हैव टू मग इट अप। बिकॉज उसमें क्या क्या ध्यान देना है आपको, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, कोर्ट की रूलिंग्स, ये सब उसमें दिए हुए हैं एंड इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं। तो आप उसको पढ़ो। और उसके अलावा एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक्स हैं उनको पढ़िए। इन्हीं सोर्सेज को आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे, प्लस जो करंट पोर्शन न्यूज़पेपर का है और विजन आईएएस की बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, आप उसको करोगे तो ये पोर्शन आपका कवर होता जाएगा। बट यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग इट, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू गेट कंफ्यूज व्हेन यू सी द ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज पे ये बहुत क्वेश्चंस बनाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे बहुत क्वेश्चन बनाते हैं। ये सब तभी कवर हो पाएंगे व्हेन यू कीप ऑन रीडिंग इट एंड यू हैव वेरी क्लियर यूज इन योर माइंड। बिकॉज पहले ऐसा भी होता था कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते थे जिसमें यू डिड नॉट हैव टू डू एनी ब्रेन वर्क, कोई थॉट रिक्वायर्ड नहीं होता था। अभी क्या है कि यू हैव टू ऑल्सो मेक सम गेस वर्क, ऑल्सो गेस वर्क इन्वॉल्व होता है। तो उसके लिए तभी हो पाएगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए आप एनसीईआरटी इकोनॉमी की बुक पढ़िए, मृणाल के लेक्चर्स जरूर देखिए, बहुत ही अच्छे होते हैं। भले ही लंबे हैं बट वो टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं आप बोर नहीं होगे उसको देख के। जिसने भी नहीं देखे मृणाल के लेक्चर्स देख लीजिए, तो आपको एक बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। उसके बाद जब आपने एक बार वो लेक्चर्स देख लिए प्लस एनसीईआरटी की इकोनॉमी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो भी करंट डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहे हो या फिर मैगजीन आप कुछ देखते हो, तो आप उसको लिंक कर पाओगे कि ये कहाँ से आया था। तो उसके लिए वो लेक्चर्स देखना ज़रूरी है। प्लस जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मिला के लेक्चर्स जरूर देखिए। बजटिंग वगैरह उससे अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा। उसके बाद आता है सिक्योरिटी इश्यूज एंड ह्यूमन राइट्स। तो इस पे आई विल सजेस्ट कि एक बुक आती है, एम कार्तिकेयन की है, राइट, इंटरनल सिक्योरिटी। Yes, sir.
तो वो बुक अच्छी है, आप उसको पढ़ लीजिए और बस करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए। सिक्योरिटी इश्यूज एंड ह्यूमन राइट्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जॉइंट एक्सरसाइज कौन से नेशंस कंडक्ट कराते हैं, आईएनएस विक्रांत क्या है, आईएनएस अरिहंत क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उनको तैयार करते रहिए, वो आपका तैयार होता जाएगा यहाँ से, न्यूज़पेपर से और मैगजीन से, विजन आईएएस प्लस जो प्रतियोगिता दर्पण या फिर कॉम्पिटिशन सक्सेस आप पढ़ोगे। उसके बाद बचता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें आप बस एक चीज़ ध्यान दो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोलता है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं बोलते हैं। बट ऐसा नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, वो इतना भी क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं होता है। मान लीजिए कोई ऐसा वर्ल्ड इवेंट था जिसका इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ा, तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड को बहुत डिटेल में तैयार करोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेस्ट क्या कर सकते हो कि आप हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड को एनसीईआरटी से पढ़ लो, 9th एंड 10th की, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया बचेगा वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें वो क्लियरली मेंशन करते हैं स्पेशली नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट। तो आप जब भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़े, आपको सिर्फ इन दोनों टॉपिक्स पे बहुत ध्यान देना है, इस पे नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट। अब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है, वो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन नेशनलिज्म और फ्रीडम मूवमेंट स्पेसिफिकली मेंशन्ड, सो यू हैव टू प्रिपेयर देम वेरी वेल। इसके लिए आप क्या करो, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक्स, पुरानी एनसीईआरटीज भी आती थी आर एस शर्मा वाली, वो आपको जरूर पढ़नी है, 9th 10th 11th 12th की सारी। और न्यू एनसीईआरटी बुक जो बुक्स हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री ऐसे करके उनका नाम रहता है, वो भी आपको पढ़नी है। सो 2 सेट्स ऑफ एनसीईआरटी बुक्स, 9th 10th 11th 12th पूरा आपको पढ़ना है हिस्ट्री के लिए। सॉरी, प्लस विपिन चंद्रा का बुक है मेरे ख्याल से, उसमें और भी ऑथर्स थे, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, फ्रीडम स्ट्रगल की बुक है। वो पतली है, इतनी बहुत बड़ी नहीं है, मोटी वाली बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। अ, अ, सर एक अनमोल, स्पेक्ट्रम भी, उसके को ऑथर्स कौन थे उसके, फ्रीडम स्ट्रगल के? सर बिपिन चंद्रा वाली, या सर एक स्पेक्ट्रम भी आता है सर, स्पेक्ट्रम राजीव पढ़ने का भाई। जरूरत नहीं है, बहुत ही डुप्लीकेशन होता है, लाइक हाँ एग्जैक्टली, मतलब कई लोग, a lot of people would prefer spectrum, but मैं I will not recommend it because already आप NCERTs पढ़ रहे हो, बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो। 80% कंटेंट ऐसा है जो आप, 85% कंटेंट ऐसा होगा जो आप ऑलरेडी इन 3 बुक्स में कवर कर चुके हो, राइट? तो अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको रिवीजन से होता जाता है। और ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है, प्लस लेटर ईयर के पेपर से भी देखा है कि जो भी क्वेश्चन हिस्ट्री पे आते हैं, वो कहीं ना कहीं से आप लिंकअप कर लेते हो, जो एनसीईआरटी में ओल्ड प्लस न्यू एंड बिपिन चंद्रा का। तो मेरे ख्याल से यू डोंट नीड टू गो थ्रू स्पेक्ट्रम और एनी अदर बुक, इतना काफ़ी है। बट इफ समवन वांट्स टू प्रिपेयर इवन बेटर कि नहीं, मैं तो हिस्ट्री का मास्टर बनना है एंड आई वांट टू डू इट वेरी वेल, मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इंडियन हिस्ट्री का, बिल्कुल यू कैन रीड स्पेक्ट्रम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट मेरी तरफ से इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा। मान लीजिए कि इवन इफ दे आस्क लाइक 5 6 क्वेश्चंस एंड यू गेट 4 ऑफ देम करेक्ट, इट्स मोर देन सफिशिएंट। और उतना आपको यू विल कंफर्टेबली गेट इट फ्रॉम एनसीईआरटीज एंड बिपिन चंद्रा। आई थिंक उसका था शायद अमलेश त्रिपाठी एंड वरुण दे, ऐसे कुछ ऑथर का नाम था, मुझे शायद, आई एम अनेबल टू रिकॉल। और इसमें जब आप व्हेन यू आर रीडिंग इंडियन हिस्ट्री, व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, यू हैव टू फोकस ऑन नेम्स, प्लेसेस, डेट्स, रेजोल्यूशंस, इन सब चीज़ों को, राइट? मतलब कि कौन सा फ्रीडम फाइटर किस इवेंट में इन्वॉल्व था, वो इवेंट कहाँ पर हुआ, और कौन कौन इन्वॉल्व थे, इंडियन कांग्रेस जो फॉर्म हुई थी उसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुई थी, उसका प्रेसिडेंट कौन था, इंडियन कांग्रेस का फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन था, ऐसे क्वेश्चंस को आपको जनरली फोकस करना है। और अ, इसके लिए बेस्ट वही तरीका है कि जब भी आप बुक पढ़े उसके साइड में छोटे छोटे नोट्स बनाते जाओ कि ठीक है, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे मीटिंग हुई, उसमें ये प्रेसिडेंट था, इतने मेंबर्स ने अटेंड किया। तो इसके लिए आपको कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ के छोड़ दो या फिर अलग से नोटबुक मेंटेन करो, बेस्ट ये है आप बुक में मेंटेन करो और उसको बार बार पढ़ते जाओ। जैसे जैसे आप मल्टीपल रीडिंग्स देते जाओगे, वो अपने आप आपका ब्रेन विल रिमेंबर ऑल द डेट्स एंड ऑल द प्लेसेस, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद, होल्ड ऑन सेकंड थोड़ा सा,
राइट। सो हिस्ट्री में कुछ बचा है या हमने सब कवर कर लिया है, अनमोल? सर हमने कवर कर लिया अराउंड सब कुछ कवर। राइट, इसके बाद द ओनली पोर्शन दैट इज लेफ्ट इज इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक्चुअली मैंने एक मिस्टेक कमिट की थी कि एक मैंने वीडियो लेक्चर डाला था जिसमें मैं न्यूज़पेपर की टेक्निक एक्सप्लेन कर रहा था। उसमें मैंने ये बोला था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है सिलेबस में, बट आई वाज रॉन्ग, वर्ल्ड ज्योग्राफी इज आल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस। इसमें व्हाट दे से इज कि इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको कवर करना है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके लिए अगेन आप क्या क्या देखना है, एनसीईआरटीज ज्योग्राफी की 9th 10th 11th 12th, इसमें ऑलमोस्ट 90% चीज़ें कवर हो जाती हैं। प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, प्लस फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जीसी ले आओ, जीसी ले आओ आप पढ़ लो, प्लस एनसीईआरटी पढ़ लो। इसके अलावा कोई भी बुक मत उठाना आप। कई लोग बोलेंगे माजिद हुसैन पढ़नी, नहीं कोई जरूरत नहीं। कोई और कोई बुक होती है ज्योग्राफी के लिए इनके पास? नहीं सर, एनसीईआरटी जीसी लियोंग और वो माजिद माजिद हुसैन सर, यही है सर। और सर एक राइट, माजिद हुसैन पढ़ने बर्नवाल की एक book की आती कोई है। जरूरत नहीं है बस। तो यस सर, एक बर्नवाल की एक बुक आती है सर, राइट उसमें राइट, क्या है, कोई दैट इज अ कंपाइलेशन। जरूरत नहीं, मैंने खुद नहीं पढ़ी थी। अच्छा सही। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि देखिए आप बेसिक बुक्स पढ़ो। आपको कंपाइलेशंस पढ़ने का या फिर रेडीमेड नोट्स नहीं पढ़ना है। स्पून फीडिंग, इफ यू ट्राई टू स्पून फीड योरसेल्फ, उससे काम नहीं बन पाएगा। बिकॉज भले ही आप पेपर वन ऑब्जेक्टिव में अच्छा कर लोगे, बट इट विल हर्ट यू समवेयर इन पेपर टू। यू हैव टू डेवलप दोज कंप्रीहेंशन एंड एनालिटिकल स्किल्स जो आपको बेसिक बुक पढ़ने से ही आएंगी, एंड दैट इज यूजफुल इन पेपर टू। प्लस बेसिक बुक पढ़ने से एक फ़ायदा और ये भी है कि आपको एक कंप्रेहेंसिव नॉलेज होता है। ऐसा अगर मैं आपको बस पॉइंट वाइज चीज़ें बताता जाऊँ और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं दूंगा तो क्या है कि आपका नॉलेज अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, आप इंटरलिंक नहीं कर पाओगे चीज़ों को। सो बेसिक बुक्स पढ़िए। और समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट वो एनसीईआरटी से स्टार्ट करे, कि एनसीईआरटी पूरी खत्म करे 9th 10th की पहले, फिर 11th 12th की, उसके बाद ही शुड मूव ऑन टू अदर थिंग्स। और ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग भी स्टार्ट करना, अगर कुछ नहीं कर रहे हो एटलीस्ट जस्ट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। ठीक है, अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं, या फिर इसमें कुछ बचा हो तो मुझे बता दूंगा इफ समथिंग इज लेफ्ट। यस सर, क्वेश्चंस ले सकते हैं सर। उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सर, अगर कोई हाँ फ्रेशर बिल्कुल। है स्टार्टिंग फ्रेशर, तो हम्म। सर वो उसका रूटीन कैसा है सर? विल गिव 1 hour फॉर न्यूज़पेपर, सर ही विल टेक 2 subjects एट अ टाइम, आई थिंक राइट राइट एनसीईआरटीज और राइट, कुछ। मतलब ओके ओके, मतलब स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए देखिए पहले तो ये बताऊंगा, जो मान लीजिए समवन इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन एट ऑल, तो उसको के न्यूज़पेपर खत्म करने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि इंग्लिश डिफिकल्ट होती है द हिंदू की, प्लस कंटेंट ज़्यादा होता है, इतना अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाते हैं कंटेंट को कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सो समवन इज स्टार्टिंग आउट, उसको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए सबसे पहले। कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का जरूरत नहीं, न्यूज़पेपर पढ़े। और सिलेबस को अपने दिमाग में ट्राई करें फिट कर सके। अगर आपको सिलेबस के पॉइंट्स याद नहीं हो रहे हैं, सिलेबस प्रिंट करके साइड में रखिए हमेशा। और ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ना, तो आप हर टॉपिक को देखो कि इज इट रिलेटेड टू द सिलेबस, इज इट नॉट रिलेटेड टू द सिलेबस। उस पर मैंने अलग से लेक्चर एक किया हुआ है, वीडियो लेक्चर है जो यूट्यूब पर है, आप उसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बट न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है, न्यूज़पेपर से आप स्टार्ट कर लो, उससे इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, टॉपिक्स कवर करना शुरू होंगे। जब आपको ये देखिए कि ठीक है मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में रेगुलर हो गया, दैट विल टेक लाइक 1 वीक मे बी। 1 वीक के बाद यू शुड स्टार्ट विद बेसिक बुक्स। बेसिक बुक्स में मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि आपको जो सबसे जरूरी टॉपिक्स हैं उनको आप पहले खत्म करो। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग दिस बिकॉज अ लॉट ऑफ न्यूज़ विच यू विल रीड इन द न्यूज़पेपर, वो तभी हो पाएगा व्हेन यू हैव गॉन थ्रू दीज टॉपिक्स। मतलब जब आप पॉलिटिक कवर कर चुके हो तभी तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एन अमेंडमेंट। और कई बार यू विल रीड इन द न्यूज़पेपर कि लोकसभा को एडजन कर दिया, बिकॉज एडजन साइंड आए, तो क्या है ये तभी समझ में आएगा जब यू हैव रेड एम लक्ष्मीकांत। अभी इकोनॉमी की बात करेंगे तो उसमें वो बोलता है कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, रेपो रेट इतना बढ़ा दिया, पॉलिसी रेट इतना बढ़ा दिया। तो ये सब चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने बेसिक कवर किए होंगे इन टॉपिक्स के, और सबसे ज़्यादा कोरिलेशन इन्हीं टॉपिक से बैठता है। देखिए इंटरनेशनल अफेयर्स में इतना नहीं है, सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, पहले क्या हुआ, वो सब तो बात की बात है ना, लेकिन आपको कम से कम समझ में आ जाएगा कि ठीक है रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं,
लेकिन जब तक यू हैव नॉट कवर्ड दिस टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तब तक तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि चल क्या रहा है, देश में क्या चल रहा है भाई, कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले न्यूज़पेपर स्टार्ट करो, और न्यूज़पेपर के बाद आप दो टॉपिक्स उठाओ, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। इकोनॉमी में आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, एक बार एनसीईआरटी खत्म हो जाए, मृणाल के लेक्चर्स देखिए। जब आप पॉलिटी कर रहे हो, पॉलिटी में आप स्टार्ट कीजिए एनसीईआरटीज, जो पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हैं, आप उनको ख़त्म कीजिए। फिर एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट कीजिए। जब आपने इतना कवर कर लिया पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तब आप अपने कन्वीनियंस पे यू कैन पिक अप एनी टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस एंड उसको आप खत्म करते जाइए। बट ये दोनों टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं। आई थिंक वो एक्सप्लेन कर देगा कि हाउ अ बिगनर हैज़ टू अप्रोच। एंड नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई से इट अगेन, नोट्स मत बनाइए। अगर आपको लगता है कि ठीक है अभी मुझे चीज़ें याद करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है, राइट, अभी तो आप केवल समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग समथिंग, तो आप यू डोंट नीड टू मेक नोट्स। बिकॉज ईयर एंड पे क्या होगा, इफ़ यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग नोट्स राइट अवे, आप बहुत अननेसेसरी टॉपिक्स के नोट्स बनाओगे, जो आपको बाद में रियलाइज होगा कि मैं तो सिर्फ बस आई जस्ट वेस्टेड माई टाइम, एंड इतना नोट्स बन गया कि यू वोंट बी इवन बी एबल टू रिवाइज इट। नोट्स मत बनाइए स्टार्ट में, आप केवल ट्राई कीजिए चीज़ें समझने का। इस पूरे प्रोसेस में आपको 2 से 3 महीना लगेगा, लेकिन 2-3 महीने बाद आप देखोगे कि आपका रीडिंग का स्पीड तेज़ हो गया है, आपको चीज़ें पहली बार में समझ में आ रही हैं, प्लस चीज़ें आपको याद आ जाती हैं देख के, कि ठीक है अगर अमेंडमेंट हुआ है तो अमेंडमेंट के कितने प्रोसीजर हैं, कौन सा आर्टिकल है, अमेंडमेंट का कहाँ से इनिशिएट हो सकता है, क्या स्टेट अमेंड कर सकता है, किस कंडीशन में कर सकता है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी, तो इसमें आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू आर अ बिगिनर, जस्ट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़ पेपर एंड इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, बस 3 थिंग्स याद रखना है। कोई मैगजीन पढ़ने का जरूरत नहीं है, कोई और टॉपिक कवर करने की जरूरत नहीं, बस ये 3 टॉपिक्स। आई थिंक इससे क्लियर हो जाएगा कि बिगिनर को कैसे अप्रोच करना है, राइट। Right, sir. Okay, sir. So let us take some questions. बिल्कुल बिल्कुल, राइट। अभी एक इज आस्किंग अबाउट हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का तो हमने बता दिया कि कहाँ से हिस्ट्री करना है, का कैसे करना है. आई थिंक कई लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट हैव बीन एबल टू नोट डाउन द बुक्स, तो आई जस्ट टेल से इट अगेन। हिस्ट्री के लिए नीड टू रीड एनसीईआरटीज, 9th 10th 11th 12th, 4 क्लास का पढ़ना है। पुराना एनसीईआरटी था, आता था, नया एनसीईआरटी भी आता है, ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटीज। जो ओल्ड एनसीईआरटीज थे वो थे आर एस शर्मा के, वो भी आपको पढ़ने हैं। अगर आपको मान लीजिए सेकेंड हैंड बुक्स एनसीईआरटी के अवेलेबल नहीं हो रही हैं, तो उसी को नया पब्लिश करता है, गेस ओरिएंट लॉन्गमैन इज द पब्लिशर, आप वो खरीदिए, अमेजोन में मिल जाएगा, उससे ये। प्लस फ्रीडम स्ट्रगल बाई मेरे ख्याल से अमलेश त्रिपाठी, वरुण दे और बिपिन चंद्रा, देवर 4 ऑथर्स। ये वाली बुक पढ़नी है। एक मोटा मोटी इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम नहीं पढ़ना, उसको मत पढ़िए, बहुत ज़्यादा बड़ी बुक है, उसको कवर करने का फायदा नहीं है। तो हिस्ट्री का बुक्स क्लियर हो गया होगा, राइट। Yes, sir. Sir, the next question is, according to you, what should be the safest score in the CAPF AC written? Safe score कितना है? सेफेस्ट, यार देखो कोई स्कोर सेफ नहीं है। मतलब आई हैव बीन सीइंग इट कि कंपटीशन हर साल इट्स गेटिंग बेटर। एक टाइम ऐसा था व्हेन पीपल यूज्ड टू ट्रीट सीएपीएफ एज सेकंड ऑप्शन, कि वी आर नॉट डेडिकेटेडली प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ, हम तो वी आर प्रिपेयरिंग इधर फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। जब वहाँ नहीं होता है देन वी अपीयर इन सीएपीएफ एंड क्लियर इट। अभी तो आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल आर स्पेसिफिकली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, सो नो स्कोर इज सेफ। अगर आपको ऐसा ही लेना है कि हाँ ठीक है मेरा सिलेक्शन गारंटीड है, आई वुड से इट वुड बी लाइक इन द रेंज ऑफ 140 to 150 प्लस, उस रेंज में यू बी वेरी सेफ कि ठीक है हो जाएगा। बिकॉज पेपर 2 का यू कैन नॉट से कि कैसा गया आपका, राइट। सब्जेक्टिव होता है, उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे यू कैन नॉट बी वेरी श्योर। इफ़ यू डू वेरी गुड तो आपको मे बी ऐसा हो सकता है कि जो लास्ट मेरिट में उसे केवल 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इफ़ यू डू वेरी बैड एंड स्टिल क्लियर, तो ऐसा होगा कि ठीक है जो टॉपर है उसे तो केवल 10 ही मार्क्स पीछे हो पेपर में, पेपर में देयर अ लॉट ऑफ मार्जिन। सो देयर इज नो सेफ स्कोर इन पेपर, मुझे तो नहीं लगता। Okay, sir. सर And we आई had, आई साइड -2.5 है, तो उसका क्या करना है? भाई फिजिकल यूनिट यार हम डे 4 पे कवर कर लेंगे, उसको अभी स्किप कर देते हैं। बाकी आई ओके। जस्ट गिव अ क्विक टिप ऑन फिजिकल्स। देखो भाई सीधी सी बात है, सबको इवन गवर्नमेंट को भी अच्छे ऑफिसर्स चाहिए। फिजिकल को लेकर इतना दे आर नॉट फसी, ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। हाइट इज अ प्रॉब्लम इफ वन समवन इज बिलो 165 सेंटीमीटर, तो
क्योंकि हाइट को चेंज नहीं कर सकते ना आप, अगर आपको कोई लंबा नहीं कर सकता तो हाइट के लिए दिक्कत होता है। दे डू नॉट बॉदर सर यू सर विद। मैंने आई साइट बोला। आई साइट की बात बताऊं, सुन तो ले पूरा। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकल स्टैंडर्ड को लेके वो इतना पर्टिकुलर, आपका आई साइट का लिमिट 4 होता है, ठीक है, -4 तक। कोई देखो 2 पॉइंट पे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। आई विल जस्ट एडवाइज एवरीवन कि यार किसी को अगर कोई भी डाउट होता है इस पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेके, तो वो प्लीज़ यार यूपीएससी की वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो और खुद उसको चेक करो। और कई बार ऐसा लगे कि यार मेरा नॉकनीज है, वेरिकोस वेन्स है, ये सब चीज़ें, ये वो लोग कोई दिक्कत नहीं करते हैं इसके लिए। मेडिकल बोर्ड इज़ वेरी जेनरस, वो बहुत ही इजी गोइंग होते हैं कि अगर कोई ऐसी दिक्कत है कि माइनर चीज़ है, वो इतना इवन फॉर फ्लैट फिट दे विल जस्ट अलाउ कि ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी फिजिकल टेस्ट क्लियर करके मेडिकल करवा रहे हो ना। अगर फ्लैट फीट होता है, कोई दौड़ नहीं पाता, तो फिर वो कैसे जाता, मतलब रनिंग क्वालिफाई करके, तो वो इतना पर्टिकुलर नहीं रहते हैं। मेन चीज़ फंसती है हाइट पे। तो और प्लस कोई क्रॉनिक मेडिकल इशू है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट अटैक का हिस्ट्री है, इन सब चीज़ों को लेकर दे आर पर्टिकुलर। बट ये सब जो चीज़ें आई साइट का हो गया, नॉकनीज का हो गया, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप रिटर्न पे फोकस करो, क्लियर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर कि मॉक देना कब से स्टार्ट करें, कौन से महीने से मॉक स्टार्ट किया जाए? सी इसके लिए मैं बोलूँगा कि वंस यू आर फिनिश्ड विद द सिलेबस, आपको ऐसा लगे कि राइट आई हैव फिनिश्ड पेपर 1 ऑब्जेक्ट, मतलब पेपर 1 का तैयारी मैंने ख़त्म कर लिया है, पेपर 2 का तैयारी मैंने ख़त्म कर लिया। पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। सो व्हेन यू थिंक कि ठीक है पेपर 2 का सिलेबस भी मैंने ख़त्म कर लिया है, देन यू कैन स्टार्ट विद मॉक्स। आप मॉक देते जाओ, साइड बाय साइड रिवीजन करते जाओ, क्योंकि आंसर राइटिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि जब मैं 10 बार रिवीजन कर लूंगा प्लस आई विल फिनिश दैट टॉपिक वेरी इन अ वेरी गुड मैनर, उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप जब एक बार अपने सिलेबस खत्म कर लिए, यू हैव अ बेसिक वर्किंग नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ पता है, देन यू कैन स्टार्ट विद मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना। तो आई गेस कि अगर इसको टाइमलाइन देना हो तो आफ्टर 5 to 6 months of preparation you can start giving mocks. ओके सर। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेपर वन में जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है ऑप्शन में, उसे कैसे solve? एक्चुअली नॉट ऑडिबल, किसी का एक नॉइस आ रहा है पीछे से। ओके सर, जस्ट मोमेंट, एक सेकंड मैं करता हूँ। ओके सर। सर अगला क्वेश्चन ये है कि सर वो एलिमिनेशन कैसे किया जाए सर, 50-50 वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, जब दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए उसके बाद फिर आगे कैसा किया जाए? यार देखो, अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज। अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी यू आर नॉट श्योर ऑफ एनीथिंग, तो आपको क्या करना है कि आप बस ब्लाइंड गेस मार दो, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा होता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि अगर आप गलत करते हो तो -1/3 है, बट करेक्ट करते हो तो +2 मार्क्स है ना। तो अब मान लो कि आप 10 क्वेश्चन में 50-50 का कर रहे हो, तो 5 क्वेश्चन सही होंगे, 5 क्वेश्चन गलत होंगे, तब भी आप प्लस में रहोगे। अगर किस्मत ज़्यादा ही खराब है, आप यू डोंट लाइक टू टेक गैम्बल्स की नहीं, मैं तो मेरा स्ट्रेटजी ये था, मैं बता रहा हूँ कि मैं गेस वर्क नहीं करता था, मेरा एक्यूरेसी अच्छा रहता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन, तो उसमें से मैं 98-97 करेक्ट होते थे, तो दैट वर्क फॉर मी। किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे 50-50 वाले देने, आप मॉक देकर देखो, दस दस दिस स्ट्रेटजी वर्क आउट फॉर यू। आपको क्योंकि एक खंच होना चाहिए कि ठीक है इवन 2 ऑप्शंस आर लेफ्ट, तो आपको थोड़ा सा तो एक दिमाग में आएगा ना कि नहीं ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। इफ दैट वर्क्स आउट फॉर यू, आप इस स्ट्रेटजी को मॉक देकर डेवलप करो कि क्या मुझे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या स्किप करना है। इफ योर स्कोर इज कंटिन्यूसली गुड इन मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ऑब्वियसली वो पूरा रैंडम है, यू डोंट अप्लाई एनी थॉट। आपको जैसे आपने यू एलिमिनेटेड ए एंड ऑप्शन डी, बी और सी बच रहा है, तो आप कोई भी ऐसे अप्लाई कर दो। बट यू हैव टू वर्क ऑन दिस की डज दिस वर्क आउट फॉर यू। मेरे लिए काम नहीं करता था, सो आई डू नॉट डू गैस वर्क, मैं नहीं करता था गैस वर्क बिल्कुल। और अगर आपके लिए काम कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो। ओके सर। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सिक्योरिटी। सर वो किताब जो आपने बताया था ना, वो रिपीट कर दीजिए। राइट राइट, एम कार्तिकेयन, इंटरनल सिक्योरिटी। एम कार्तिकेयन नाम है ऑथर का। ओके सर, पतली संजना बुक इज है आस्किंग। आपका, आई जस्ट से कि छोटी बुक होती है, आप इसको लाइक विद इन अ वीक ऑल्सो फिनिश कर सकते हो। और एक बार आपने इसको फिनिश कर लिया तो जो भी इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, आप उस पर आपको यू विल हैव अ वर्किंग नॉलेज।
तो इसलिए वो बुक पढ़ना ज़रूरी है। सर 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 ग्रेजुएशन से कैसे स्टार्ट करूँ? भाई यार अभी जस्ट बताया मैंने कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, उसका पूरा बुक लिस्ट भी बताया मैंने, तो वैसे ही कर लेना। Okay, sir. So the next question is, mm, देखो यार सर पेपर टू को ना ग्रेजुएशन हम लोग फाइनल ईयर में प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। क्वेश्चन विल डिस्कस। ठीक है, वो जो आपके डाउट्स है ना वो हम नेक्स्ट सेशन में, लास्ट वाला जो सेशन होगा ना क्वेश्चन आंसर वाला, उसमें हम ले लेंगे। ठीक है, आज हेलो, बस गुड पेपर इवनिंग वन सर। करते सर प्लीज वन क्वेश्चन। हेलो। हैं। ओके भाई सर। लाइक लेट अनमोल, सर अनमोल तुम ही क्वेश्चन पूछो यार, बाकी से बोल दो अगर उनको क्वेश्चन पूछना है तो मैसेज में भेजें, अगर आज हम कवर नहीं करते हैं विल कवर इट टुमारो या फिर बाद में कवर कर लेंगे, बट एवरीवन शुड मैसेज हिज क्वेश्चंस, मैसेज हाँ कर हाँ देंगे सर। एंड विल कवर इट, राइट। ओके सर, Pratik is asking, sir, actually I'm preparing current affairs from Vision IS and GK today. So it would be okay if we read only editorial page of Indian Express instead of reading whole newspaper. नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करना यार, देखो आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन, न्यूज़पेपर इज नॉट ओनली अबाउट एडिटोरियल्स, प्लस आप जीके टुडे पढ़ रहे हो, विजन आईएएस पढ़ रहे हो, आपको दिखता होगा कि डुप्लीकेशन हो रहा है ना, सेम कंटेंट आप दो जगह से पढ़ रहे हो, तो उसमें आपका टाइम जा रहा है, टाइम ही रिसोर्स है जो आपको सेव करना है। तो आप मान लो कि लेटर से आप विजन आईएएस बंद कर दे, फिर जीके टुडे पढ़ते हो, दैट इज फाइन, बट न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना है। उससे मेन बेनिफिट्स क्या है, आपका इंग्लिश अच्छा होगा, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, प्लस अलग अलग न्यूज़ पे आपको अलग अलग कवरेज मिल जाएगी जो मैगजीन्स में नहीं होती। मैगजीन में भी वो पॉइंट वाइज देते हैं ना, उसमें क्या है कि आपका जो आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लस रिपोर्ट राइटिंग भी आती है पेपर टू में, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, फॉरेन ये सब आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ने से मिलेगा, अकेला एडिटोरियल नहीं है, न्यूज़पेपर इज नॉट जस्ट एडिटोरियल, न्यूज़पेपर इज ऑल्सो करंट अफेयर्स का अवेयरनेस होना चाहिए ना, वो न्यूज़पेपर से ही आएगा। तो आई सजेस्ट कि न्यूज़पेपर रीडिंग तो मस्ट है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, जो आप विजन आईएएस प्लस जीके टुडे का पढ़ रहे हो यू कैन रिड्यूस दैट, केवल एक ही आप दोनों में से फॉलो कीजिए जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, प्लस रीड अ कॉम्पिटिटिव मैगजीन लाइक प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल और कॉम्पिटिशन सक्सेस, जो भी आपको अच्छा लगे। Okay, sir. Next question is, so we have two books of GC Leong. One is yellow and other one is black. So which one we have to use? फिजिकल Right? ज्योग्राफी वाला, आई थिंक इट्स येलो बुक, फिजिकल ज्योग्राफी। Yeah. Yes, sir. And sir, the latest edition is that yellow color book जो बात किया जा रहा है ना, तो वो new edition है वो। ठीक है, The rest दोनों बुक everything नहीं is पढ़ना है, बस एक ही बुक पढ़ना है जीसी लियोन का, जो अनमोल बता रहा है येलो वाला आता है वही पढ़ना है बस, और कोई बुक नहीं पढ़ना है उसका। okay, sir. So the next question is about paper two. देखो पेपर टू हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, मतलब कल डिस्कस करेंगे पेपर टू, इसलिए आप लोग पेपर टू सर के बारे में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? हाँ भाई क्या अप्लाई सर? कर सकते हो, लास्ट ईयर ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते, थर्ड ईयर मतलब ग्रेजुएशन अगर तुम्हारा 3 साल का है, सेकेंड ईयर के बाद कर सकते हो, सेकेंड ईयर के बाद कर सकते हो। ओके सर। Again, one question is topics to cover in newspaper. Which topic I should focus? भाई अलग से मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये बोलूंगा भाई देखो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, सर्च कर लेना सिद्धार्थ सिंह सीएपीएफ, दो ही वीडियोस डालें क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने, तो आप उसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, 20-25 मिनट की वीडियो में, ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, और आपको सब समझ में आ जाएगा उसको देखने से कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, कैसे फिल्टर करना है, कौन से टॉपिक्स, सब उसमें है। सिद्धार्थ सिंह सीएपीएफ आप सर्च कर लीजिएगा। Sir, the next question is about reasoning and math कहाँ से करें, ये कहा जा चुका है, फिर भी सर आप एक बार रिपीट कर दीजिए। रीजनिंग मैथ्स यार बता देता हूँ, देखो मैथ्स 9th और 10th की बुक से पढ़ लो, अगर साइंस साइड आया तुम्हारा, मैथ्स में अच्छे से की हुई है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। उसके अलावा RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है, उसको रख लो अपने पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो किस तरह के पूछे जाते हैं, और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस RS अग्रवाल से देख लो सॉल्व कैसे करना है, प्रैक्टिस कर लो वहाँ से। तो बेसिकली क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो किस टाइप के आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को भी सॉल्व करने होते हैं, तो आप बस उसी लेवल की प्रैक्टिस करो। और RS अग्रवाल 9th and 10th का मैथ्स
9th एंड 10th के मैथ्स में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? ट्रिग्नोमेट्री हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ऐसी चीज़ें पढ़नी, परसेंटेजेस। बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। So next question is about Lakshmikant full length book lecture line by line explanation from an academy is sufficient. देखो यार अन अकेडमी वगैरह जो है ना आप लोग क्या बुक्स को आप स्किप करते हो और टेकिंग अ इजी पाथ सही इसको बात अवॉइड है, करें। बिल्कुल टोटली एग्रीड। प्लस मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा यार, एम लक्ष्मीकांत तो खुद ही पॉइंट वाइज बुक है। एम लक्ष्मीकांत इज नॉट अ सब्जेक्टिव बुक। आप उस बुक को पढ़ोगे तो उसने पूरी बुक को पॉइंट वाइज ही लिखा हुआ है, टॉपिक देता है और उसमें पॉइंट्स देता है वो। इट्स ऑलरेडी इन अ नोट फॉर्म। आप नोट्स के भी नोट्स पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। एम लक्ष्मीकांत आप पढ़िए, सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे उनको पढ़ना है ज़्यादा ध्यान से। पूरी बुक पढ़नी है लेकिन सिलेक्टेड टॉपिक्स को अच्छे से रखना है, अच्छे से पढ़ना है। ये सब चीज़ें हम कवर कर लेंगे बाद में, बट आप ये ध्यान रखो कि जो ऐसी चीज़ें हैं ना, मतलब स्पून फीडिंग वाली, वो मत कीजिए प्लीज़। क्योंकि आप भले ही पेपर 1 क्लियर कर लोगे स्पून फीडिंग से, पेपर 2 में अटक जाओगे, पेपर 2 भी कर लिया तो इंटरव्यू में अटक जाओगे। क्योंकि जो स्पून फीडिंग आपको तैयार करता है ना, आप एनालिसिस नहीं करते हो अपनी। ठीक है, तो ये काम आप मत करो। आप ये काम करो कि बुक्स पढ़ो और उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ। नोट्स का मैंने बता दिया, अलग से नोटबुक मत बनाइए पेपर 1 के लिए, आप बुक के साइड में लिखते जाओ और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सर हिस्ट्री के कौन से एरिया में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, मतलब एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न कहाँ से? भाई ये सब बातें की हैं यार, पता नहीं लोग लेट क्यों ज्वाइन करते हैं। मैंने यही तो बताया कि सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है कि नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट यहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा आएंगे क्वेश्चन, से एंशियंट और मिडिवल से नहीं आएंगे। Okay, sir. Sir, next question is there any specific book for PYQs? तो प्रीवियस ईयर अ, क्वेश्चंस के लिए यार मेरे ख्याल से आपको नेट पे सर्च करने में मिल जाएगा। इवन मैंने भी खुद सर्च करके निकाले थे लास्ट 10 ईयर्स के, जिसमें टॉपिक वाइज सॉर्टेड है। अगर मान लीजिए किसी को नहीं मिल रहा है तो मैं उससे बोलना चाहूँगा यार कि देखो भाई, टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है मैंने, 3-4 दिन पहले ही स्टार्ट किया है। मैं हमेशा से नहीं कर रहा था ये काम, बट क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे को मतलब ओवर द मैसेज पूछते रहते थे गाइडेंस के लिए, तो पहले तो मैं इंडिविजुअल कर देता था बट डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बना के स्टार्ट किया है। आप सर्च कर सकते हो, मिशन CAPF 2023 सर्च कर लीजिएगा। जो भी आप, वहाँ पे एक फोरम भी है जहाँ पे लोग हैं एक्टिव रहते हैं, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए आप फोरम में डाल दो, लोग आपको सेम कंटेंट भेज देंगे। न्यूज़पेपर भी आपको चाहिए आप टेलीग्राम पे सर्च करो कि ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए आप गूगल पे सर्च करो, सब मिल जाएगा। okay, sir. So next question is about geography, mapping in geography. अच्छा क्वेश्चन है। इस पे मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो भाई, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो अपने साथ, मतलब जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो, इनफैक्ट न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, एटलस अपने साथ रखिए। ठीक है। अब उसको कैसे यूज़ करना है कि जैसे मान लो आपको दिखा कि ठीक है, हंगरी में बोला गया, मतलब हंगरी के ऊपर ईयू ने रेजोल्यूशन पास किया कि ठीक है दिस इज नॉट अ फुल डेमोक्रेसी। तो आप एटलस खोलो, देखो कि ठीक है हंगरी कहाँ है, उसके आसपास से कौन कौन से नेशंस हैं, सीज कौन सी हैं आसपास, और ये देखो कि भाई वो सी के अराउंड जो नेशन है क्या वो, मतलब उस नेशन के पास कौन है, बस ये ऐसा देखना है। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जैसे समिट, या उसका समिट हुआ था समर समरकंद में आई गेस। तो आप देखो कि ये किस कंट्री में है, तो आपको पता चलेगा ठीक है उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान कहाँ पर है, उसके आसपास कौन से नेशंस हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, एटलस से देखते रहो। प्लस गूगल कर लो सी चीज़ को सीधे, गूगल पे आप सर्च कर लो ठीक है उज़्बेकिस्तान, तो आपको मिल जाएगा। Okay, sir. Sir, these were the questions. The राइट, questions. Yes, sir. ठीक है। आई जस्ट टेक अ मोमेंट, मैं ये बता देता हूँ यार कि जिसने लेट ज्वाइन किया उसके लिए बता देता हूँ भाई कि मैं सिद्धार्थ सिंह हूँ। CAPF 2017 मेरा ऑल इंडिया रैंक 3 था। अभी मैं CRPF में काम करता हूँ। तो लास्ट वीक में मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि 2023 CAPF के लिए आई विल गाइड, मतलब मैं हर चीज़ कवर करूँगा। उसके लिए एक टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब का भी एक चैनल बनाया है मैंने। आप यूट्यूब पर सिद्धार्थ सिंह CAPF सर्च कर लो, टेलीग्राम पर मिशन CAPF 2023 सर्च कर लो, तो आपको मिल जाएगा। आप उस चैनल को फॉलो करो, जो आपका डाउट्स है आप फोरम पे पूछो, आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी और इजीली आपका सब गाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। राइट, इसके अलावा कोई पॉइंट अनमोल?
Or anything else you want to tell about paper one strategy? Something else? How to attempt questions, sir? We can cover this in another हम्म session. यार आज Paper. देखो भाई, देखो जो भी तैयारी कर रहा है ना, उसको बहुत ज़्यादा डेस्परेशन होता है कि हर चीज़ में तुरंत जान लूँ, लेकिन ये हाँ, पेशेंस का गेम है। आपको तैयारी एक साल के ऊपर करनी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज केवल ये बताया कि पेपर वन को आपको कैसे अप्रोच करना है, प्लस बुक लिस्ट क्या है, क्वेश्चंस कैसे देखने हैं। ये तो तब आएगा ना जब आप सिलेबस थोड़ा सा पढ़ लोगे, आपके टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। आज केवल अप्रोच और बुक लिस्ट ये देखा है बुक। हमने। ओके। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो जो बुक लिस्ट है ना, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है। और और भी जो स्ट्रैटेजी है, मतलब जो सिनॉप्सिस है आज का, वो भी आपको मिल जाएगा। ये ओवरऑल हमने क्या डिस्कस किया था आज। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाया, उनके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है सर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू नहीं से? ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और बाकी अभी 3 सेशन और हैं। या बाकी एक बार so, हम एक and बार one question, sir. Neelam is asking about some tips for repeaters, जो 2-3 बार फेल हो चुके हैं, उनके लिए कुछ। हम्म या देखो, जो रिपीट कर रहा है ना, उसको देखना है कि गलती कहाँ हो रही है। मतलब आपका ऑप्शनल, मतलब एमसीक्यूज में पेपर वन में दिक्कत हुआ, पेपर टू में दिक्कत हुआ, इंग्लिश में दिक्कत है क्या, इंटरव्यू में ऐसा तो नहीं कि इंटरव्यू में बहुत खराब मार्क्स आए। तो रिपीटर्स को मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक है, उन्होंने बेसिक कवर किया हुआ है अच्छे से। अगर आपको बेसिक ही कवर नहीं है तो आपको बेसिक्स पर मेहनत करनी है। इट्स लाइक स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। तो हमेशा ये करना है कि आप देखो अपना बेसिक और स्टार्ट करो काम को कि ठीक है भाई, मेरे बेसिक्स कवर्ड हैं, बट आई एम मेकिंग सम एरर्स इन पेपर टू। मे बी मेरी इंग्लिश इतनी मुझे और इम्प्रूव करना है, या फिर मे बी मैं जो कैसी लिखनी होती है, या फिर जो रिपोर्ट राइटिंग आती है उसमें क्या मैंने ख़राब किया। आप मतलब अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो और उसको रेक्टिफाई करो। बस रिपीटर्स के लिए भी। Okay, sir. Sir, Pranila is asking about any benefits for NCC cadet and CAPF. इंटरव्यू में वेटेज मिलता है उनको। इंटरव्यू में दे प्रेफर कैंडिडेट्स विद एनसीसी सर्टिफिकेट, बट मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ठीक है, मे बी दे विल कंसिडर कि आपने एनसीसी किया तो दे विल गिव 5 मार्क्स एक्सटर्नल इंटरव्यू, बट आई डोंट सी अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम एनसीसी बैकग्राउंड। तो ऐसा आप मान के मत चलो कि एनसीसी है तो आपको कोई बहुत पर्टिकुलर एडवांटेज है। एवरीथिंग विल जस्ट बॉइल डाउन टू योर प्रिपरेशन कि आपने प्रिपरेशन कितना अच्छा किया हुआ है। बट इसका फ़ायदा मिलता है इंटरव्यू में, बिकॉज बोर्ड इज़ रियली इम्प्रेस्ड विद गाइस जो एनसीसी करके, एंड देन दे प्रिपेयर एट दिस लेवल की ठीक है, जो अच्छे कॉलेज, मतलब ऐसे हैं जो कभी कुछ किया ही नहीं है ऐसा सर्विस रिलेटेड या फिर फोर्स रिलेटेड। तो उनको पक्का वेटेज मिलता है, बिकॉज दे कंसिडर गुड फॉर सर्विस कि ठीक है, कोई एनसीसी से आ रहा है तो उसके पास ऑलरेडी वो वैल्यूज़ हैं जो उनको एक ऑफिसर में प्लस एक फोर्स के मेंबर में चाहिए। तो इंटरव्यू में मिलेगा उसको वेटेज। Okay, sir. So next question is about your experience in CRPF as an AC. ठीक है, मतलब ये सब तो पर्सनल क्वेश्चन है। आई जस्ट वांट टू शेयर अबाउट प्रिपरेशन पार्ट। बट ठीक है, इफ समवन इज आस्किंग तो ये बोलूँगा कि अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ऑफ आर इज़ गुड। काफ़ी चैलेंजिंग और डाइवर्स जॉब है। मेरा ऑल मतलब मुझे पता था ऑल इंडिया रैंक अच्छी आएगी मेरी, आई कैन गेट इनटू सीआईएसएफ और एनी पोस्ट विच आई वांट। बट आई चोज सीआरपीएफ फॉर द रीज़न कि डाइवर्सिटी अच्छी है, प्लस एक्सपोजर भी है, और चैलेंजिंग जॉब है। मतलब आपको हर चीज़, सबसे डेपुटेशंस भी यहाँ पे रहती हैं अच्छी। एंड ठीक है, अभी तो बढ़िया ही चल रहा है थोड़ा। राइट। Yes, sir. एनी अदर क्वेरी किसी के साथ? So these were the queries, sir. ठीक है, आज रैप कर लेते हैं इसको। वंस अगेन एक बार मैं सभी को बोलता हूँ, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम तैयार कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली स्टार्ट कर देना है। दे शुड नॉट वेट फॉर एनीथिंग कि कल से करूँगा, परसों से करूँगा। जो रिपीटर्स हैं उनको रिवाइज करते रहना है और मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो रेगुलरली, तो चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी। एंड एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, डू नॉट ट्रीट दिस एज योर साइड एग्जाम। अगर आप दे रहे हो तो एटलीस्ट आप ऐसे दो कि ठीक है, आप इसके लिए डेडिकेटेड कुछ टाइम निकालते हो एक दिन में। भले 1 घंटा आप सीपीएफ के लिए पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, न्यूज़पेपर तो आप किसी भी एग्जाम में यूज़ कर लोगे, लेकिन जो क्वेश्चन सीपीएफ में पूछे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अवार्ड्स रिलेटेड, मिलिट्री एक्सरसाइजेस रिलेटेड, प्रेसी राइटिंग और कंप्रीहेंशन, ये सब चीज़ें, ये सब विल नॉट कम इन एनी अदर एग्जाम। एंड यहीं पे आप यू विल गेट बीटन, यहीं पे आप पीछे हो जाओगे उन लोगों से जो स्पेसिफिक किसी की तैयारी कर रहे हैं।
सो सिंसियरली देना है अटेम्प्ट एंड अच्छी तैयारी के साथ देना है. Right, sir. राइट. So, sir, let's meet tomorrow 6 p.m. श्योर. at 2:02. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. हैव अ गुड डे. Okay. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. जय हिंद सर. जय हिंद भाई. थैंक यू सर. यू ऑल्सो. Okay, everyone.